हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। राजेंद्र नर्सिंग एकेडमी में आप सबका स्वागत है। और गाइस, जैसे आप सबको पता है, एसजीपीजीआई लखनऊ, पीजीआई संगरूर एम ऑल, सीएचओ, नॉरसेट सभी की तैयारी कंटिन्यू जारी है और इस प्लेटफॉर्म से कंटिन्यू लगातार जुड़े रहें। और गाइस, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर 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 करें प्लीज़ गाइस। और हाँ, आज का जो टॉपिक है अति महत्वपूर्ण टॉपिक है, लिहाज है एसजीपीजीआई के अकॉर्डिंग, ठीक है। और एसजीपीजीआई में कोविड के 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, बोले तो 10 नंबर। और अगर 10 नंबर आने हैं तो सोच लीजिए कि टॉपिक किस तरह और कितना इम्पोर्टेंट है। और दूसरा गाइज, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो के स्टार्ट से लेके और एंड तक कंटिन्यू लगातार बने रहें। आए और बीच में भाग जाएं, ऐसा ना करें। इससे अच्छा तो आप क्लास को ना देखोगे तो ज़्यादा होगा, क्योंकि बीच में आपका भी मन नहीं लगेगा और क्वेश्चन आपके समझ में भी नहीं आएंगे। और कोविड एक ऐसी चीज़ तो है नहीं कि मन करा जो चीज़ उठा ली, समझ आ गई, ले भैया कर लो, ठीक है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि क्लास के लास्ट तक ज़रूर जुड़े रहें, ठीक है। बीच बीच में जहाँ ज़रूरत पड़ेगी आपको मोटिवेशनल भी किया जाएगा, ठीक है। और जैसा कि आज मॉर्निंग में डीपी सर ने आप सबको बता दिया था कि 9 AM इंद्रजीत सर की क्लास होगी और 5:30 बजे शाम इवनिंग में बाय डीपी सर की क्लास होगी, ठीक है। तो गाइज़, आप इन चीज़ों को हमेशा अपने मद्देनज़र रखते हुए पढ़ाई को अपनी कंटिन्यू जारी रखें। ऐसा ना हो आप पढ़ाई बीच में ना छोड़ें, क्योंकि पढ़ाई में बीच छोड़ने से ये है कि आप अगर एक दिन भी पढ़ाई छोड़ते हो तो आप 10 लोगों से पीछे हो रहे हो, ठीक है। तो सोच लो कि आप कितने पीछे होते जा रहे हो। और रही CHO राजस्थान की बात, तो वो जब आएगा जब उसे भी देख लेंगे यार, आने दो, उसका भी हम इंतज़ार ही कर रहे हैं। आएगी तो उसको भी फाड़ के रख देंगे, क्या कोई बड़ी चीज़ थोड़ी राजस्थान CHO, ठीक है गाइज। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और आज का जो टॉपिक है वो कोविड-19 है, ठीक है। और कोविड-19 है, और वही हमारी सोच, वही हर बार की तरह एक छोटी सी थीम आप सबके लिए, थोड़ा जूम कर देते हैं, ठीक है। अब दिख रहा होगा, ठीक है। कि पिता की फिक्र को फ़क्र में बदलना, पिता की फिक्र को फ़क्र में बदलना, यही सोच होनी चाहिए हमारी, ठीक है। क्योंकि अगर पिता की फिक्र को जो फ़क्र में बदल देंगे, आप जानते हो कि हमारे माँ बाप हमारे ऊपर कितना पैसा खर्च करते हैं और वो फिक्र करते रहते हैं, पता नहीं मेरा बेटा कब सक्सेस होगा, क्या होगा। और एक बात ध्यान रखना अपने माइंड में हमेशा, कि इस दुनिया में दो ही लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि मेरा बेटा या मेरी बेटी मुझसे भी बड़े प्लेटफॉर्म पे पहुंचे, ठीक है। और वो हैं हमारे खुद के माँ बाप, ठीक है। तो आप सोच लीजिए कि उनकी पिता की फ़िक्र को फ़क्र में बदलने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ठीक है गाइस। तो आपका समय ज़्यादा ना लेते हुए मैं टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। और आज का टॉपिक है कोविड-19, और उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, लिसन राइट नाउ स्टार्ट, ठीक है गाइस। तो थोड़ा जूम कर लेते हैं, ठीक है, जो आप सबको अच्छे से दिख जाए। ओके गाइस, ठीक है। कोविड-19, तो थोड़ा सा मैं 90 है वहाँ पे एक एरो कर रखा है, और उस 90 का मतलब क्या है, तो ये 2019 में आया था, इसलिए इसे 90 ऐड किया गया है। और आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, तो रूट ऑफ द कोविशील्ड वैक्सीन, मतलब कहने का मतलब ये है, जो कोविशील्ड वैक्सीन आप लगाते हैं उसका रूट क्या है, किस रूट से आप उसे दोगे, ठीक है गाइज। तो किस रूट से उसे दोगे, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। क्या IM या IV या SC या ID, ठीक है गाइज। तो इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, ठीक है गाइज। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो गाइज, वो राइट ऑप्शन आंसर ए होगा, क्या होगा, IM। क्योंकि जो कोविशील्ड वैक्सीन होती है उसको हम कौन से रूट से देते हैं, तो उसको IM रूट से देते हैं, ठीक है गाइज। समझ आ गया, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम गिवन बाय साइंटिफिक टू कोरोना वायरस बिफोर वन, मतलब कहने का मतलब ये है कि व्हाट इज़ द नेम गिवन बाय साइंटिस्ट टू कोरोना वायरस बिफोर वुहान, मतलब वुहान में आने से पहले जो कोरोना वायरस का नाम था वो क्या था। तो चाइना वायरस था, या कोविड-19 था, या सारस कोवैक्स 2 था,
या ऑल ऑफ देम। ठीक है, तो इसका जो था वो क्या था। ठीक है गाइज, तो राइट आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। बोले तो सारस कोविड 3, सॉरी गाइज, सारस कोविड 2। ठीक है गाइज, नेक्स्ट बात करते हैं फुल फॉर्म ऑफ सारस कोविड 2। ठीक है गाइज, तो इसकी फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में डालनी है। और ये क्वेश्चन हमारे राजस्थान CHO अभी आया था, आप सबने दिया भी होगा और राइट आंसर करके आए होंगे। नॉर्मली मैं बता देता हूँ कि सीवियर अक्यूट रेस्पिरेटरी डिजीज सिंड्रोम। ठीक है, ये था। और सिंड्रोम का मतलब हमेशा ध्यान रख लें, जहाँ सिंड्रोम लग जाता है वो हमेशा ध्यान रखना वो मल्टी लोडेड डिजीज़ का गुच्छा बन जाता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कोरोना इज़ ए। ठीक है गाइज, नेक्स्ट बात जो हम कर रहे हैं उसका मतलब कोरोना इज़ ए, कोरोना क्या है, क्या वो बैक्टीरिया है, क्या वो फंगस है, क्या वो वायरस है, या ऑल ऑफ देम। ठीक है गाइज, तो इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें कि तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन 3 होगा, वायरस। ठीक है, आप सबको पता है कि कोरोना इज़ ए वायरस डिजीज़, नॉट ए बैक्टीरियल, नॉट ए फंगस। ठीक है गाइज, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है गाइज, आज आप सबको कोविड की क्लास कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंडियन कोविड वैक्सीन कोवैक्सीन या कोविशील्ड आर, जो मतलब इंडिया के द्वारा जो कोविड वैक्सीन बनाई गई थी कोवैक्सीन और कोविशील्ड, वो क्या होती है। तो वो आप बताइए वो क्या होती है, क्या वो टॉक्सोइड है, या लाइव एटेन्यूड है, या किल्ड इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, या ऑल ऑफ देम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में सभी जरूर डालें। जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन 3 होगा, किल्ड इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। क्या होगा, किल्ड इनएक्टिव वैक्सीन। ठीक है गाइज, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, विच स्टेट बिकम द फर्स्ट स्टेट टू डिक्लेयर कोरोना वायरस एपिडेमिक। वो कौन सा स्टेट था जहाँ पर फर्स्ट में ये डिक्लेयर कर दिया था कि कोरोना इज ए एपिडेमिक। ठीक है, कोरोना इज एपिडेमिक, वो कौन सा स्टेट था। ठीक है, तो क्या वो राजस्थान था, यूपी, MP या हरियाणा। तो इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। तो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन 4 होगा, क्या होगा, हरियाणा। ठीक है गाइज, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन कोरोना वायरस फर्स्ट आइडेंटिफाइड। जो कोरोना वायरस था फर्स्ट वो कहाँ आइडेंटिफाइड हुआ था। तो आप इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, जो हुआ था वो कहाँ हुआ था। तो हम थोड़ा बात कर लेते हैं, या 1980 में, या 1962, 1961 या 1960। ठीक है, जो इसका राइट आंसर है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन 4 होगा, 1960। ठीक है गाइज, नेक्स्ट बात करते हैं स्टोरेज टेम्परेचर ऑफ इंडियन कोविड वैक्सीन। जो इंडिया में कोविड वैक्सीन बनाई गई थी उसका टेम्परेचर कितना होता है। ठीक है गाइज, क्या उसका टेम्परेचर +2 से +6 होता है, या -1 से -6 डिग्री सेल्सियस होता है, या 2 से 8 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, या 2 + 2 8 सेल्सियस होता है। तो इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में गाइज जरूर डालें। और जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन 4 होगा, 2 + 4 2 + 8 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू लॉकडाउन ड्यू टू कोरोना वायरस। कोरोना वायरस में वो कौन सा स्टेट था जो फर्स्ट लॉकडाउन लगाया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, यूपी, MP, राजस्थान या केरला। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन 2 होगा, राजस्थान। कौन सा होगा, राजस्थान।
ठीक है गाइज, कैसा लग रहा है अब तक का सेशन, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है गाइज, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन अभी बीच में ऐसा ना हो कि लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद अभी कोविड का और भी है। ये अभी फर्स्ट में आपको 10 क्वेश्चन दिए गए हैं और इसके बाद आपको कोविड-19 के बारे में और डिस्क्रिप्शन से बताया जाएगा। ठीक है गाइज, तो जो आज का ये क्वेश्चन है, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया रिपोर्टेड फर्स्ट डेथ ड्यू टू कोविड-19, वो कौन सा स्टेट है जिसमें कोविड-19 के दौरान मृत्यु हो गई थी? तो कौन सा स्टेट है? तो क्या केरल, क्या वो केरल था, या वो एमपी, यूपी या कर्नाटका? ठीक है, तो इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें और जो इसका राइट आंसर होगा वो कर्नाटका होगा। क्या होगा? कर्नाटका। ठीक है गाइज, तो ये तो थे 10 क्वेश्चन। ये आप सबको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है गाइज, और नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं हम। नेक्स्ट इसके बाद बात होगी कोविड के बारे में, थोड़ा खुल के और करते हैं। और कोविड बहुत बड़ा टॉपिक है, तो धीरे धीरे टुकड़ों में इसको आपको डिस्क्राइब किया जाएगा और इससे जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे सभी आपके सामने रखे जाएंगे। कोशिश ये होगी कि आपको बेस्ट से बेस्ट दिया जाए। ठीक है गाइज, तो थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ जिससे आप सबको दिख जाए और कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हो। ठीक है गाइज, और गाइज आप सबसे थोड़ी सी एक रिक्वेस्ट है कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज सुबह जब सर ने बता दिया था कि क्लास इतने टाइम से इतने टाइम होगी और सुबह बच्चों ने 12 बजे कुछ बच्चों ने ली और शाम को तो क्लास को बच्चों ने अटेंड ही नहीं किया। क्या क्लास शानदार नहीं थी? मैं सच बता रहा हूँ, क्लास नॉर्थ सेट लेवल से भी हाई लेवल की थी। नॉर्थ सेट में अगर आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया है तो उस टॉपिक से उठा के देख लेना आईवी फ्लूइड से कि उसमें के आईवी थेरेपी के कितने क्वेश्चन आए थे। मैं सच बोल रहा हूँ, बहुत 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 शानदार को रिलेट आप माइंड नहीं कर पाओगे कितनी शानदार क्लास थी। मैं ये नहीं कह रहा, मैं तारीफ़ कर रहा हूँ, मैं खुद कह रहा हूँ क्योंकि मैंने तो फंडामेंटल का रिवीजन कर लिया। तो मैं जब जो चीज़ें नॉर्मल पढ़ रहा रियल में चीज़ ऐसी पढ़ाई शानदार और इतनी इजी वे में शायद आप माइंड नहीं कर पाए होगे कि यार इतनी इजी वे हो सकता है। और आप लोगों को फास्ट पढ़ने की आदत है तो हम वो भी पढ़ा देंगे, लेकिन उसमें नुकसान आप सबका होगा कि आप सबको लगता है कि यार इतने धीरे से पढ़ाते हैं, ये पढ़ा रहे हैं, ये क्या होगा। भाई ऐसा कुछ नहीं है, यही आने वाला है और यही आएगा। आप लोग सोचते कि नहीं यही आएगा 100%। आप लोग क्यों इन चीज़ों को भली भांति अपने माइंड में सेट कर लो कि बिगर पढ़ाई कुछ नहीं होने वाला, पढ़ना तो पड़ेगा। और सबसे बड़ी कमी हमारी पता है क्या है? हमारी सबसे बड़ी कमी ये है कि हम पढ़ना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि अब आपको खूब पता है, जब आपने CHO का पेपर दिया राजस्थान का, जो मोटी मोटी बुकें खूब पढ़ी हैं, कभी नोट्स बुक, कभी कुछ, तो मान लो कम से कम 10 किलो वेट तो आपने पढ़ाई था, 10 किलो वेट की बुक तो आराम से पढ़ ली। अब आप पेपर दिया, उसके पेपर बाद आपको पता लगा पेपर आउट हो गया। अब आप माइंड में ये नहीं था कि मेरा पेपर ख़राब हुआ, वो तो हुआ जो हुआ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तुम्हारे माइंड में ये हो गई थी कि हे भगवान पेपर ही हो गया और अब दोबारा से वापस इतनी सारी मोटी बुकें, इतनी किताबें मुझे वापस से पढ़नी है। अब मैं वापस इन्हें लेके बैठूं, वापस से इन्हें करूं। तो जब हमारा माइंड कम से कम महीने 20 दिन तो ये टटोलता रहता है, मैं क्या करूं यार, क्या नहीं यार। कभी आप फ़ोन में टाइम वेस्ट कर रहे हो, कभी आप गप्पे मार रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो। जब थोड़ा थोड़ा अपना मन ही मतलब दुखी होने लगता है, अरे यार खूब मोबाइल चला लिया, खूब सारे काम कर लिए, बातें कर ली, बकोड़े कर लिए, बुराइयां कर ली, सारे काम कर लिए, यार अब तो पढ़ाई करनी चाहिए। फिर हम वापस से पढ़ाई करने बैठते हैं और उस वक्त हमारा नुकसान इतना हो जाता है कि जो हमने पढ़ा था उसे हम ऐसे दहलीज पे लाके खड़ा कर देते कि हम उसे ही भूल गए। अब मैं काफ़ी बच्चों से मैं कह रहा हूँ, अगर आज तुम्हें CHN का पेपर बना के दे दिया जाए ना और उसमें 10-20 डेट डाल दी जाए तो तुम आधे से बच्चे तुम डपा चौक हो जाओ उनमें ही। आधे से रसगुल्ले गुलाब जामुन तो वैसे गायब हो जा। और माई का लार माई की लाली, उनका तो पता ही ना लगे भाई का योग।
तो हमारा कहने का मतलब ये नहीं है कि हम आपको हंसाएंगे भी और खिलाएंगे भी, हम आपको हंसाएंगे भी और खिलाएंगे भी, और विश्वास करो ए मेरे दोस्तों, आपका सिलेक्शन भी करके दिखाएंगे हम ही। ठीक है गाइज, तो आप सबसे की ये रिक्वेस्ट है कि कंटिन्यू क्लास से जुड़े रहें। जो चीज़ आप लोगों को ऐसी लगती है कि हाँ यार ये चीज़ हमारे काबिल नहीं है, तो हम ऐसी चीज़ लाते भी नहीं कि भाई वो आप लोगों के हो। मुझे सच बता दो, क्या जो सुबह स्टेलाइजेशन टॉपिक पढ़ाया था क्या वो हमारे काबिल नहीं था? क्या ओबीजी की जो क्लास चली थी वो क्वेश्चन रिलेटेड थे, क्या वो हमारे रिलेटेड नहीं था? क्या शाम को जो आईवी थेरेपी की जो क्लास चली क्या वो हमारे रिलेटेड नहीं थी? कोई भी माइक ला ले, माइक ला लिए कह दे, कोई भी ऑल कोचिंग वाले कि यार नहीं ये तो गलत चीज़ थी और ये तो गलत पढ़ाया है, तो भाई वो हमारे समझ नहीं आता है कि आप सबको मोटिवेट करने के लिए हम ऐसा क्या करें कि भाई आप लोग मोटिवेट हो जाओ। हमारे हिसाब से और इससे ज़्यादा मोटिवेट कर भी नहीं सकते। अपने माँ बाप की फ़िक्र को फ़क्र में बदलना है तो अपनी सोच को बदलना ही होगा, बदलना ही होगा चाहे कुछ हो जाए। और एक थोड़ा सा छोटा सा चुटकुला है लेकिन वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, क्लास भी है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, आप इन चीज़ को अपने माइंड में सेट कर लो। और बीरबल की और अकबर वाली वो कहानी आपने सुनी होगी, तो कभी जब टाइम मिलेगा तो आपको सुनाएंगे और बताएंगे कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। इसलिए सारी चीज़ें आप भूल जाइए और कंटिन्यू फोकस ऑन स्टडी। स्टडी ही अपना एक ऐसा जरिया है जो चाहे हम जैसी मंजिल पा सकते हैं, चाहे जैसी मंजिल पा सकते हैं। आज आप डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को देख लीजिए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को देख लीजिए, ठीक है, आज उनका नाम है। महात्मा गांधी जी को देख लीजिए, ये सब ऐसे हुए हैं जिन्होंने नाम करा है, जब भी तो उनका नाम हुआ है। अब मान लो हमें हमारे गांव में ही ना जानेंगे, हम नौकरी से ना लगे, हमारे गांव वाले ही ना जानेंगे, अरे हम क्या बताओ यार ना यार वाह की छोरी दिखा रहे, वाह को छोरो दिखा रहे यार, ऐसे ही हो बस बैग साथ लटका के जाओ और बानू करो मैं डॉक्टर बनूंगा। अरे डॉक्टर का है, हमको तो ऐसे ही लगे है भाई, तो यही होने वाला है। और गाँव में यही कहते हैं। और हमारी फिर ना चाहे बीएससी हो या जीएनएम हो, हम इसी काबिल रह जाते हैं, हमारी सोच भी फिर ये हो जाती है अरे यार ऐसे ही है। तो इनकी सोच को बल दो और उन्हें करके दिखाओ, उन्हें ऐसा करके दिखाओ जो ये कहते थे ना कि तुम पे ना हो पाएगा, वो बाद में आके तुम्हारी हाथ क्लैपिंग करते हुए तुम्हारी तारीफ करे, वही कहें कि ना यार भाई साहब मान के यार करके दिखा दिया। तो ठीक है, और तो मैं इससे ज़्यादा आप लोगों को क्या मोटिव करूं, यही मेरा एक मोटिव और संदेश है आप सबके लिए। 4-5 बच्चे हैं लगे बंधे से हैं जो ही आते हैं, जैसे गिन्नी जी हैं, कविता जी हैं, लीला जी हैं, मनीषा जी हैं, अलका जी हैं और पूजा जी हैं, शोभा जी भी आ जाती हैं कभी कभी, और मुकुंद भाई हैं और एक आध भाई और हैं, बस ये जरूर आते हैं नहीं बीच में, हमारे समझ नहीं आता बाकी और बच्चे कहाँ गए, इतने लाइव इतने सब वो भाग जाते हैं बीच में क्यों? आप पढ़ो तो सही, बताओ आप क्या पढ़ना चाहते हो, वो चीज़ विद रिएशनल डिस्क्रिप्शन कर करके पढ़ाया जाएगा, लेकिन पढ़ने के वो जब भी तो कोई वो चीज़ हो। ठीक है, तो अब देखो जितना मुझे कहना था आप लोगों को मैंने कह दिया है, बाकी आपकी सोच है आपकी समझ है। ठीक है, तो नेक्स्ट बातें करते हैं कोविड के ऊपर ही। चलो वापस अपने टॉपिक पे आ जाइए, बीच बीच में आपको डोज देते रहेंगे ऐसी जो आपको जलन भी पैदा करेगी और थोड़ा सा मोटिव भी पैदा करेगी। ठीक है, ऐसी डोज देने के लिए तो इंद्रजीत सर हमेशा आप सबके लिए तैयार है। ठीक है गाइज, तो नेक्स्ट बात करते हैं, कोविड की बात कर रहे थे और कोविड के बारे में हम बात करते हैं। कोविड-19 में आपको पहले बता चुका था कि कोविड-19 क्यों कहा गया था, क्योंकि ये 90 में है इसलिए इसको कोविड-19 ऐड किया गया था। और कोविड एक क्या है तो मैंने एरो कर रखा है, आपको पता है ये एक बैक्टीरिया सॉरी एक अक्यूट वायरल डिजीज़ है। और इसका कोज क्या है, जो इसका कोज है वो सारस कोवैक 2 है। ठीक है, और जो कोवैक 2 है इसकी फुल फॉर्म अपन को कोविड की क्या थी, तो कोरोना वायरस डिजीज़ 2। ठीक है, और ये कोरोना वायरस डिजीज़ 2 जो था, इसका जो आरएनए है ये कौन सा था, ये सिंगल स्ट्रैंड आरएनए है। कौन सा है, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए है। और आपको पता है शायद आपने नोट भी करा होगा और देखा भी होगा, ये सिंगल स्ट्रैंड आरएनए आपको एचआईवी में भी देखने को मिलता है। किसमें, एचआईवी में भी सिंगल स्ट्रैंड आरएनए आपको देखने को मिलता है। ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट आप यहाँ तक अपना नॉर्मल से थीम था जो आपको बता दिया। अब नेक्स्ट आप बातें करते हैं कोविड की।
कि कोविड कैसे ट्रांसमिटेड होता है। ठीक है, तो कोरोना वायरस आपको मैंने बताया था कि वायरस डिजीज़ है। ये ट्रांसमिटेड होगी, कहाँ जाएगी, पहले ये एनिमल में थी, एनिमल टू ह्यूमन, और ह्यूमन को जब ह्यूमन से बाइट हुआ तो ये किस में चला गया, ह्यूमन टू ह्यूमन। ठीक है, एनिमल से टू गया ह्यूमन, और ह्यूमन से फिर आया ह्यूमन टू ह्यूमन चला गया। ठीक है, तो बोले तो एक सीक्वेंस और है, एनिमल ह्यूमन टू ह्यूमन, आपके गोल चक्र में दिख रहा भी होगा, ऐसे एनिमल, ऐसे ह्यूमन, और फिर उसमें है ह्यूमन से ह्यूमन में चला गया। ठीक है, तो मतलब ये था जानवर से आदमी में गई, आदमी में फिर आदमी से गई। ठीक है, समझ आ गया। और इसकी जो ये पूरी प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इस पूरी प्रक्रिया को जोनेटिक स्पिल ओवर इवेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, जोनेटिक स्पिल ओवर इवेंट। ठीक है गाइज, समझ आ गया। मुझे लगता है ये चीज़ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट बात करते हैं, एंथ्रोपोनेसिस क्या होता है। ये तीनों फुल फॉर्म्स हैं जो अपने माइंड में सेट कर लेना। कोई भी चीज़ SGPGI में छप सकती है और बता देना नहीं हो तो। एंथ्रोपोनेसिस, इसका मतलब होता है कि ह्यूमन से ह्यूमन में फैलना। ठीक है, जैसे आपको पता है कोरोना वायरस। ठीक है, एक भाभी जी को था, अब भाभी जी गई जनरल स्टोर पे बिस्किट लेने, और बगल में और खड़ा था, और वो कह रहा भाभी जी नमस्ते। भाभी जी ने मास्क नहीं लगा रहा, जोर से खांसा और पूरे उड़ के उसके मुंह पे चले गए। लो भाई, भाभी उसको भी गॉड गिफ्ट दे आई, और वो आ गए, वो उस गॉड गिफ्ट को लेके चला गया। ठीक है, तो ये तो था हमारा ह्यूमन टू ह्यूमन। अब बात करते हैं स्पोरोनेसिस। ठीक है, तो ये हुआ ह्यूमन एक डिजीज थी, वो ट्रांसमिट फ्रॉम द ए बायोटिक इन्वायरमेंट, जैसे सॉइल और वाटर, उसके द्वारा ये डिजीज़ फैलना। और नेक्स्ट बात करते हैं जोनोसिस आपको पता है कीड़े मकोड़े। अब कुत्ता आया, और कुत्ता ने डॉग बाइट करा, और डॉग बाइट करा, वो क्या डॉग जो भाई रेबीज, और रेबीज तो डॉग बाइट था, और उसने एनिमल था, वो जानवर था, और किसे खा गया, आदमी को खा गया। और आदमी को खा गया तो फिर उसको पता है क्या हाल होने वाला है, फिर तो उसको हाइड्रोफोबिया ही होगा, पानी से ऐसा डर लगेगा जैसे भागता दिखेगा। ठीक है, तो एनिमल टू ह्यूमन बींग्स, तो कहने का मतलब ये है कि जोनोसिस कौन होता है, रेबीज। और रेबीज का मतलब एक कुत्ता था, कुत्ता बाइट करेगा एनिमल, वो एनिमल बाइट था, और ह्यूमन को बाइट करेगा, और वो जिसका सलाइवा जो लार जाएगा, तो उसके द्वारा जो डिजीज़ होगी वो जोनोसिस कहलाएगी। और इसका अगर सीक्वेंस भी देखें तो एनिमल टू ह्यूमन बींग होगा। ठीक है गाइज, तो मुझे लग रहा है यहाँ तक हमारा ये टॉपिक आप सबको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। और गाइज, आप सबको कोविड-19 का आज का टॉपिक कैसा लगा। और दूसरा, प्लीज़ गाइज, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जितना आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करोगे इस चैनल को, उतना ही हमें पढ़ाने में भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। और गाइज, ऐसा नहीं है कि हम बेस्ट नहीं देंगे, जितना बेस्ट होगा उतना बेस्ट देंगे। इतनी तो नॉलेज है कि आप लोगों को बहुत बेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई आप लोगों को हमारे लिए कोई वो ही नहीं है। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ये ज़रूर करें प्लीज़ गाइज। आप सबसे रिक्वेस्ट है हम्बल कि जितने ज़्यादा लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब आएंगे, उतना ही ज़्यादा हमारा मोटिवेशन होगा, हम ज़्यादा इम्प्रूव होंगे। यार हाँ यार, बच्चे जुड़ रहे हैं, अच्छा कुछ और पढ़ाएं। ठीक है, तो अभी और कोविड-19 में बहुत कुछ आगे पढ़ाने के लिए है, थोड़ा थोड़ा पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही। ठीक है, आज की क्लास आप सबको कैसी लगी, और वही मेरी एक छोटी सी थीम आप सबके लिए कि पिता की फ़िक्र को फ़क्र में बदलना, यही सोच होनी चाहिए हम सबकी और हमारी। ठीक है गाइज़, वो कहते हैं ना कि ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता, हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। ठीक है गाइज, तो आज का जो टॉपिक था वो यहीं तक था, और कल मिलेंगे इसी टाइम इसी समय आप सबके साथ। ठीक है गाइज, और आप सबके लिए हमेशा हमेशा बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ बीच बीच में लाते रहेंगे, और अब तो लगातार कंटिन्यू क्लासेस जारी रहेंगी। जो जितना होगा उतना बेस्ट आप सबको देंगे। मोटिवेशनल की ज़रूरत पड़ी तो उसके लिए तो भंडार खुला पड़ा है,
ऐसा मोटिवेशन करेंगे कि आप चलते रहोगे, जब भी इंद्रजीत सर और डीपी सर ही आपके मुंह में घूमते रहेंगे कि भाई अब तो पढ़ लो, नहीं तो डीपी सर और इंद्रजीत सर कब मूड में छा जाएं पता नहीं। इसलिए आप सब अपनी छाछ राबड़ियों को छोड़ते हुए बिस्तरों को त्याग दो, तो सर्दी भी नहीं है। क्योंकि पहले भाई वो जीबी सिंड्रोम था, जीबी सिंड्रोम ही होता है सर्दी में हमें सबसे ज़्यादा। क्यों? क्योंकि जीबी सिंड्रोम एक डिजीज़ होती है और सर्दी में भी हमें जीबी सिंड्रोम ही होता है। क्योंकि आपने सुना होगा जीबी सिंड्रोम होता है नीचे से ऊपर की तरफ, और रिजाई भी हमारी नीचे से ऊपर की तरफ आती है। पहले हमारी पहले हमारे नी पे होती है और उसके बाद वो हमारे पेल्विक एरिया पे आ जाती है, फिर वो हमारे शोल्डर एरिया पे, और लास्ट में हमें लगता है कि अब तो बहुत हो लिया, आखिर कब तक। और फिर हमारे सर पे वो रजाई और बुक हमारे बगल में, और हम कहते हैं बस जान है जब तक। तो इसलिए गाइज ऐसा तो होता ही रहेगा। तो अब जीबी सिंड्रोम की भी जरूरत नहीं है, जीबी सिंड्रोम भी भाग गया। अब तो पढ़ो, अब तो पंखा ऊपर है नीचे आप हो, और देखते हैं आज क्या होगा। और तो भाई इससे ज़्यादा तो कुछ होने नहीं देंगे। पंखा भी सोच रहा होगा क्या, तो बेटा पढ़ ले, नहीं तो मैं ही हवा बंद कर दूंगा। तो इसलिए ऐसा ना हो कि तुम्हारी हवा बंद कर दें। इसलिए गाइस प्यार हंसी मजाक आप सबसे हमेशा चलता रहेगा, और आप लोगों को पढ़ाई रिलेटेड बहुत खतरनाक चीज़ें बीच बीच में मिलती रहेंगी। और मैं तो थोड़ा सा आप सबसे ये बोल देता हूँ कि मान लीजिए आप बार बार फेलियर होते जा रहे हैं। देखो हम सब यहाँ बेस्ट देने के लिए बैठे हैं, बेस्ट करने के लिए बैठे हैं। और देखना, एक बार ध्यान रखना, जब बार बार फेल होते हैं तो एक कमरे में लेटे रहते हैं, वही कमरा होगा, वही पंखा होगा, ढकाल ढकाल चल रहा होगा, फंटियाँ गिन रहे होंगे कमरे में, इतनी फंटी लग रही है भाई, इतना वो है। अब सोचो हम गवर्नमेंट हो जाते हैं तो उसी कमरे को ऐसा बना देते हैं आलीशान, यहाँ मेरा ये लग जाएगा, यहाँ मेरा हो जाएगा, ये हो जाएगा। फिर आंखें खोलो, नौकरी नहीं लगी, फिर सोचते हो भाई ये पंखो ही चौको चल रो दिखे, यही के बहाने झील ले। तो गाइज ये चीज़ों पे आप ज़्यादा फोकस करोगे तो ज़्यादा बेस्ट होगा। पढ़ाई इज़ द वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट और द लाइफ इवेंट। और बस अब मैं आप सबका समय ज़्यादा ना लेते हुए क्लास को विराम देता हूँ। फिर कल मिलेंगे सुबह एक नई सुबह के साथ और नए सेशन के साथ। ओके गाइज, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और थैंक यू थैंक यू थैंक यू।